अब देखिएगा, ये यूट्यूबर है कोई, इनका भी वीडियो आया है। इसने वहां जाकर संत रामपाल जी के भक्तों का इंटरव्यू भी लिया और रैली में आए हुए मंद बुद्ध भक्तों का। वो कह रहे हाँ हम संत रामपाल जी के भगत हैं, धनाना से आए हैं, संत रामपाल जी के भगत हैं, धनाना से आए हैं। और भाई और बहनों, उस रैली में जगत वाले लोग नहीं आए, बहुत कम कुर्सियां खाली पड़ी रही। और जब हर तरफ संत रामपाल जी के भगत दिखाई देने लगे, हर तरफ, और भक्तों के कैसे ले गए पता है? भक्तों को टी शर्ट पहना दी, पीछे संत रामपाल जी की फोटो लगी हुई है टी शर्ट पर, आगे टी शर्ट पर संत रामपाल जी की फोटो लगी है। तो लोगों ने देखा नहीं, यहां आम जगत के लोग तो है ही नहीं, यहां तो सारे के सारे संत रामपाल जी के भगत घुसेड़ दिए गए, सारे के सारे। और जब इन्होंने इंटरव्यू लेना शुरू किया तो कोई कह रहा मैं दिल्ली से आया हूं, कोई कह रहा मैं यूपी से आया हूं। तो आम लोगों को भी इस बात का पता चल गया कि मुख्यमंत्री की रैली तो फैल है, यहां तो बाहर से लोग बुलाए गए भीड़ जमा करने के लिए। यह पहले से ही हरियाणा सरकार की प्लानिंग थी, क्योंकि नेताओं को पता होता है कि जनता हमारे से कितनी खुश है, और जब हम वहां रैली में जाएंगे तो जनता आएगी या नहीं आएगी, इनको अच्छे से पता होता है। सारी इनके जो मुखबिर होते हैं वो सारी सूचना दे देते हैं। इसलिए हरियाणा सरकार ने अपनी इज्जत रखने के लिए और संत रामपाल जी के आश्रम में 700 बसें भेजी। अब अचानक से तो सरकार 700 बसें किसी आश्रम में भेजेगी नहीं। क्या एग्रीमेंट हुआ होगा, कितने पैसे लिए होंगे संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार ने भक्तों की ऐसी तैसी करवाने के लिए, उनकी मर्यादाएं तोड़वाने के लिए। अन्यथा संत रामपाल जी का तो राजनीति से कोई लेना देना है ही नहीं। कोई भी माई का लाल, मैं 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित करता हूं अगर सन 2014 से लेकर सन 1994 से लेकर जब से संत रामपाल जी ने अपने पंथ की शुरुआत की, अपना ज्ञान प्रचार करना शुरू किया, सन 1994 से लेकर 2014 तक अगर एक गांव के सरपंच के साथ में भी या किसी भी राजनीतिक पार्टी के मंत्री या संतरी के साथ संत रामपाल जी की कोई भी फोटो दिखा दीजिए, संत रामपाल जी का कोई भी वो आदेश दिखा दीजिए जो उनके सत्संगों में है कि आपने बीजेपी को वोट देना है या कांग्रेस को वोट देना है या उस नेता की रैली में जाना है या उस भगवान की जयंती मनाने के लिए जाना है, एक भी कोई ऐसा आदेश उनका सत्संग रूपी या उनकी फोटो दिखा दीजिएगा, 1 करोड़ रुपए के नाम की घोषणा करता हूं मैं पवन दास। लेकिन कोई माई का लाल दिखाई नहीं पाएगा, क्योंकि संत रामपाल जी का गंदी राजनीति और राजनेताओं से 36 का आंकड़ा, 36 का। हम भक्ति करने के लिए उनके शरण में आए हैं, बकवाद करने के लिए नहीं आए। अरे संत रामपाल जी तो कहते एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होए और माटी लदे कुमार की घास न डाल कोई। संत रामपाल जी तो कहते हैं कि इंद्र दा राज कागदा बिष्टा ना भोगा इंद्राणी नू, कि अगर मेरे भक्तों को कोई इंद्र का राज भी दे दे, मेरे भगत उसके ऊपर थूक के आ जाएंगे। और यहां छोटे मोटे राजनेताओं की, मुख्यमंत्री की रैलियों में और ये पतंगों की तरह मंडरा रहे हैं। बताओ, बिन बुलाए मेहमान की तरह मंडरा रहे हैं। काल ऐसे रोड़ मारता है, काल ऐसे मर्यादा तुड़वाता है। तो क्या कुछ ये भाई साहब कह रहा है 2 मिनट में, और कुछ एक भक्तों के इसने इंटरव्यू भी लिए हैं, और अंत में फिर इनको भी पता चल गया, जगत वालों को, हरियाणा वालों को भी पता चल गया कि ये तो संत रामपाल जी के भक्तों को खरीद के लाए भीड़ दिखाने के लिए। बाकायदा ये व्यक्ति कह रहा है कि एक संत है हरियाणा का, संत रामपाल, उसके भक्तों को यहां पर पकड़ के लाया गया है भीड़ दिखाने के लिए, अन्यथा बीजेपी की रैली में हरियाणा वाले लोग नहीं आए। सुनिएगा। अब बात करते हैं कि जो लोग यहां पर इस रैली में, इस राज्य स्तरीय जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे थे, वो कौन लोग थे? आखिर बीजेपी ने कौन से पैतरे का काम किया, कौन सा पैतरा इस्तेमाल किया भीड़ जुटाने के लिए, रैली के अंदर भीड़ बुलाने के लिए? तो ये दूसरा वीडियो भी आप देखिए और आपको ये वीडियो देखने के बाद साफ पता चल जाएगा कि कौन लोग जो है आज के इस कार्यक्रम में भीड़ के रूप में उपस्थित थे, मौजूद थे। क्या नाम है? रीना। कहाँ से? दिल्ली से आए। क्या करने के लिए आए आज? हमें तो हमारे गुरुजी ने बोला था इसलिए आए, हमें नहीं पता यहाँ पर क्या होता है। कहाँ से आए हो? मैं किस प्रोग्राम में आए हो? ये मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, इनके मुख्य आ रहे हैं। तो पता है क्या कार्यक्रम चल रहा है?
अच्छा उन्होंने भेजा है क्या नाम है जी लीलाधर दास किस लिए आए हो यहाँ पे यहाँ पे इनके जम्मू कश्मीर में आए हैं तो कहाँ के रहने वाले हो डिस्ट्रिक्ट विजयनगर तो अच्छा डेरे के वो अनुयायी हो रामपाल महाराज के संतराम पार्टी के शिष्य अच्छा अच्छा कहाँ से आए हो जी दिल्ली से क्या नाम है? दिल्ली यहाँ पर कौन ले गया आपको बराबर भाई कैसा लग रहा है परशुराम जन्मोत्सव में आ गए बहुत अच्छा लग रहा है भाई सारे दिन पे हमारे हैं भाई बड़ी देर में प्रोग्राम खत्म सबकी दिहाड़ी बनाई सारे के अंदर। तो देखा आपने दूसरा वीडियो भी जिसमें लोगों से बातचीत की गई तो कुछ लोगों ने बताया कि वो हरियाणा प्रदेश के रहने वाले ही नहीं है, वो या तो दिल्ली के हैं या फिर अन्य सीमावर्ती दूसरे राज्य से हैं, दूसरे राज्य के किसी इलाके से हैं और उन्होंने किसी एक महाराज यानी कि संत का नाम भी बताया कि हम उनके कहने पर इस रैली में आए हैं, हम उनके कहने पर इस रैली में भीड़ दिखाने के लिए पहुंचे हैं। यानी कि इस कार्यक्रम में जिसको राज्य स्तर भक्तों का इंटरव्यू लिया गया और भक्तों से पूछ रहे हो कि भाई आप लोग कहां से आए हो, इस रैली में क्यों आए हो, क्या यहां पर क्या प्रोग्राम हो रहा आपको पता है? तो कुछ एक को तो पता ही नहीं यहां पर क्या प्रोग्राम है, पता भी कैसे चलेगा। दास ने आपको पहले ही वो मैसेज दिखा दिया कि भक्तों को तो धोखे से और गुरु जी के दर्शनों की आड़ में लालच में आश्रम में भेड़ बकरी की तरह पहले इकट्ठा कर लिया गया और सुबह उनको बसों में ठूस दिया गया कि जाओ रैली में तोड़ो अपनी मर्यादा। तो कई तो चुपचाप हैं, एक कह रहा कि हम तो मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में आए, तेरा फूफा लगता है मुख्यमंत्री, क्या लेना देना तेरे को मुख्यमंत्री से, भक्ति नहीं की जा सकती तेरे से घर बैठकर। तो कह रहा हम तो मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में आए हैं, जलेबी देगा तेरे को मुख्यमंत्री, रुक जा थोड़े दिन, विनाशकारी समय आ रहा है पता चलेगा तेरे को। एक बहन कह रही है ये हम तो भगवान परशुराम की जयंती में आए परशुराम इनका फूफा है इनका है। अब वो कबीर की जयंती मनाते मनाते तो थक गए, संत रामपाल जी की जयंती मनाते मनाते तो थक गए इन आश्रमों में, अब भगवान परशुराम की जयंती मनाएंगे। अभी ये नालायकों को शर्म भी नहीं आ रही हम क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं परशुराम की जयंती में आए हैं। बताओ, संत रामपाल जी के भगत है हम तो, हमारे को तो हमारे गुरु जी ने आदेश दिया कर दो गुरु जी को बदनाम, डट के करो गुरु जी को बदनाम, काल ऐसे ही कर्म फुड़वाता है, नाम तेरा ले करूं आवाजा। तो भगत नाम किसका ले रहे हैं कि हम तो संत रामपाल जी के भगत हैं, हमें तो हमारे गुरु जी ने आदेश दिया है। तो भाई और बहनों ये ड्रामा चल रहा है इन आश्रमों में, देख लो आप, बताओ भक्ति कहां है। ये बसें देखो आप हरियाणा रोडवेज की, हर बस के ऊपर संत रामपाल जी के पोस्टर लगे, देखो यहां पर ये कबीर प्रकट दिवस का पोस्टर है, इस बस के दोनों तरफ संत रामपाल जी की फोटो है, इस बस के यहां संत रामपाल जी की फोटो, इस बस के यहां संत रामपाल जी की फोटो, इस बस के यहां संत रामपाल जी की फोटो। क्योंकि 700 बसें आई थी सतलोक आश्रम से, 700 बसें, तो फोटो तो लगाएंगे ना आश्रम वाले। ये है गुरु जी का प्रचार, ये प्रचार करने गए थे गुरु जी का, बस बसों के फोटो लगा दी, गुरु जी का प्रचार हो गया। ये प्रचार है इनका। आगे देखो जी क्या क्या हो रहा। और हरियाणा लेवल का कार्यक्रम बताया जा रहा था, उसमें बाहर की भीड़ बुलाई गई थी। उन लोगों को केवल इसलिए बुलाया गया था ताकि एक बड़ी तादाद लोगों की यहां नजर आए और बीजेपी अपनी पैठ जमा सके, बीजेपी रुतबा जमा सके, झूठ का पुलिंदा बांध सके कि हां हमारे कार्यक्रम में हजारों लोग पहुंचे थे, हां हमारे कार्यक्रम में एक भी कुर्सी खाली नहीं थी। खैर, इन लोगों को जो इस रैली में पहुंचे थे, जो इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, उनको यह तक मालूम नहीं था कि वो किस कार्यक्रम में आए हैं, यहां पर कार्यक्रम आखिर चल क्या रहा है, किस जो है उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम रखा गया। अरे भाई, उन बेचारों को पता कैसे चलेगा, उनको बताया नहीं गया, उनको तो धोखे से बुलाया गया था कि गुरुजी के दर्शन होंगे आश्रम में धनाना धाम में, 2 घंटे गुरुजी दर्शन देंगे रात को। उनको तो बेचारों को धोखे से बुलाया गया संगत को। उनको यह थोड़ी कहा था कि तुम्हारे कर्म फुड़वाने के लिए परशुराम की जयंती में भेजेंगे तुम्हें बसों में बैठा कर। तो एंकर कह रहा कि उस भीड़ को तो यह भी नहीं पता, यानी संत रामपाल जी के जो भगत आए थे, जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो उनको तो यह भी नहीं पता कि आज यहां पर प्रोग्राम क्या है। तो पता कैसे चलेगा, उनको बताया नहीं गया।
उनको तो सुबह जब बसों में भर भर के ठोक दिया गया रोहतक में, और वहां जाकर उन्होंने देखा होगा मंच पर परशुराम की बड़ी सी फोटो और नीचे लिखा होगा भगवान परशुराम जयंती, तब उनको पता चला होगा कि हमारे तो कर्म फोड़ने के लिए बैठा दिया गया यहां पर। तो काल ऐसे धोखा करता है, नाम गुरु जी का और भगवान परशुराम की जयंती मनवा रहा है। है उन लोगों को इस विषय के संबंध में भी तनिक सी जानकारी नहीं थी, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे लोगों को और किस तरीके से इस रैली में भीड़ दिखाने के लिए बुलाया गया था, कैसे और किस तरीके से इस रैली में भीड़ दिखाने के लिए बुलाया गया था। भाई और बहनों, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। यह रैली चाहे कांग्रेस की होती, चाहे बीजेपी की होती, किसी भी पार्टी की होती, इस दास के द्वारा जो वीडियो बनाया जा रहा है, मकसद केवल एक ही है कि ये समय हमारी अग्नि परीक्षा का है, अग्नि परीक्षा का। और सत्सेवक भाई बहनों को खुशी होनी चाहिए कि आप और हमारे ऊपर गुरुदेव की कितनी बड़ी मेहर है। हमें परमात्मा किस प्रकार से पिछले 8-10 वर्षों से बचा रहे हैं, काल के कहर से, काल की सूक्ष्म चाल से, साध संगति से जोड़कर, और इन शतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई उस भीड़ के किस प्रकार से कर्म फुड़वाए जा रहे हैं, यह आपकी आंखों के सामने है। अब क्या होगा इन आत्माओं का आने वाले समय में? मर्यादा तो किसी की सुरक्षित है ही नहीं। गुरुदेव के कलयुगी परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने मर्यादा तो काल प्रेरणा से किसी की सुरक्षित छोड़ी नहीं। और आने वाले समय में बचाव किसका होगा? उसी का होगा जिसकी मर्यादा होगी। अन्यथा जिसका जैसा संस्कार है, जिएगा तो जिएगा और मरेगा तो मरेगा। परमात्मा बीच में दखल अंदाजी नहीं देगा। सतगुरु बीच में दखल अंदाजी वही देता है जो आत्मा सतगुरु की मर्यादा में रहकर भक्ति कर रही होती है। उसके लिए परमात्मा शेर की तरह काल से लड़ जाएगा। और भाई जो आश्रमों में जाते हैं तो कबीर को भगवान मान लेते हैं, रोहतक में जाते हैं तो परशुराम को भगवान मान लेते हैं। तो बताओ सतगुरु ऐसी आत्माओं के लिए काल से कैसे लड़ेगा? अरे क्या मतलब था हमारा उस रैली में जाने का? वो सतलोक वाली गलती बार बार आत्मा यहां कर रही हैं। सतलोक में काल तपस्या कर रहा था एक पैर पे खड़ा होके, हम मूर्ख वहां चारों तरफ भीड़ इकट्ठा करने चले गए देखने के लिए। क्या मिलता हमें वहां पर? क्या मिला? क्या मिलने वाला था? परमात्मा ने सारे ठाठ बाट कर रखे थे, लेकिन फिर भी हम उस काल के पीछे चले गए उसको देखने के लिए। वही गलती आज हम यहां कर रहे हैं। उस गलती की सजा तो गंदे लोक में आके भुगत रहे हैं। और आज सतगुरु इतना समझा रहा है, बार बार हमारी पिछली गलतियां याद दिला रहा है कि बच्चों तुम्हारी सतलोक से नो एंट्री हो रखी है, वापस अगर एंट्री करवानी है तो मेरे प्रत्येक वचन पे चलना पड़ेगा। लेकिन काल ने फिर से कर्म फुड़वाने के लिए उल्टा खेल खेल दिया। अब बताओ, हरियाणा का मुख्यमंत्री अपने स्वार्थ के लिए, वोट बैंक के लिए, समाज को खुश करने के लिए रोहतक में परशुराम की जयंती मनाने आ रहा था। हम भक्तों का वहां क्या लेना देना था भैया? मुख्यमंत्री तो दिन में कोई 5 प्रोग्राम करता है, ऐसा हमारा क्या लेना देना? राजा लोग अपना काम करेंगे, भगत लोग अपनी भक्ति करते। जगत वाले लोग वहां इसलिए जा रहे थे क्योंकि वो परशुराम को अपना भगवान मानते हैं। लेकिन तुम सतलोक आश्रम वालों कौवे की तरह गोबर खाने के लिए क्यों पहुंच गए वहां पर? ना तो तुम्हारा राजनीति से कोई लेना देना, ना परशुराम तुम्हारा भगवान है, ना तुमने उसकी जयंती मनानी होती है। फिर तुम क्यों अपना अनमोल समय और श्वासें बर्बाद करने के लिए वहां पहुंच गए? ऐसे ये काल रोड़ मारता है, ऐसे ये काल मर्यादा तुड़वाता है। तो ये हाल है भाई और बहनों इन आश्रमों से जुड़ी हुई परमात्मा की प्यारी प्यारी संगत का। काल किस प्रकार से ठग रहा है और कोई माई का लाल आवाज नहीं उठा रहा। इनको तो बड़ा आनंद आता है, संगत को तो ऐसी जगहों पर बड़ा आनंद आता है मौज मस्ती करने में। जैसे कोई पिकनिक के लिए बाहर जाता है ना, ऐसे इनको आनंद आता है इन रैलियों में, इन जयंतियों में कि आज तो बढ़िया टाइम पास हुआ। अरे आज तो रमेणी भी नहीं करनी पड़ी, आज तो मुख्यमंत्री की बातें सुनते रहे, अच्छा हुआ, आज तो रमेणी भी नहीं करनी पड़ी। अब बताओ उस भीड़ में कैसे तो इन्होंने मंत्र जाप किए होंगे, कैसे इन्होंने रमेणी करी होगी और कैसे कोई ज्ञान की बात करी होगी। उस रैली में सुनेगा कोई इनकी ज्ञान चर्चा?
अरे 700 बसें भेजी थी भाई, 700 बसें हरियाणा सरकार ने, और हजारों भगत भेजे तुमने। आश्रम वालों, कम से कम आधा घंटे तुम भी मंच पे खड़े होकर संत रामपाल जी की महिमा करते और कहते मुख्यमंत्री को कि मुख्यमंत्री जी हमारे गुरु जी का भी प्रचार होना चाहिए। हमने आपकी 700 बसों को भरा है भक्तों से, अन्यथा ये समाज वाले नहीं आए आपका भाषण सुनने, ये मंदबुद्धि भगत लाए हम पकड़ पकड़ के। कम से कम 10-15 मिनट हमें हमारी गुरुजी का भी तो जयकारा लगाने दो। एक माई का लाल कोई कोऑर्डिनेटर या गुरुजी का लड़का या गुरुजी का भाई जो इस षड्यंत्र का मुख्य हिस्सा है, एक भी माई का लाल 2 मिनट भी मंच पे चढ़कर संत रामपाल जी का जयकारा लगाने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिर किस लिए ले गए थे संगत को वहां पर? अरे बारात किस लिए ले गए थे वहां? भिकमंगों की। ये हाल है भाई और बहनों, कैसे क्या बचाव होगा इनका? ये भगत हैं, कहते हैं हम भगत हैं, हम ये भगत हैं। ये तो महाभारत की गांधारी से भी गए गुजरे हैं। वो तो इसलिए कोई निर्णय नहीं कर पा रही थी कि उसकी आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई थी। अरे हमारी आंखों पे बंधी हुई अज्ञानता की काली पट्टी तो गुरुजी ने 30 साल से सत्संग सुन सुन के उतारी है। उसके बावजूद भी तुम देख नहीं पा रहे काल तुम्हारे साथ में कितना बड़ा षड्यंत्र कर रहा है। तुम क्यों जुड़े सतगुरु रामपाल जी से? और बहुत सारे नेता हैं और बहुत सारे बाबा संत महात्मा हैं, अरे उनसे नाम दीक्षा ले लेते अगर ये कुकर्म करने थे तो तुम्हें। अगर ये वेश्या भक्ति करनी है, कभी कबीर को भगवान तो कभी परशुराम को भगवान, अगर ये वेश्या भक्ति करनी थी तो संत रामपाल जी के शरण में आने की क्या जरूरत थी? ये 2 नंबर के काम, ये उल्टे सीधे काम, ये वेश्या भक्ति, ये व्यभिचारणी भक्ति, ये तो हम संत रामपाल जी के शरण में आने से पहले ना कर रहे थे, और उनकी शरण में आने के बाद भी यही कुकर्म, तो क्या होगा फिर? तो आप भाई बहनों की आंखों के सामने है सारा काला चिट्ठा।